हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक्स। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको अंदाजा होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं। तो बहुत मजे की क्लास है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अपना जो है वो टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पर हम कोई भी कीवर्ड लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं रेड चिल्ली। ठीक है, हमने कंट्रोल टी पर प्रेस करके इसको साइज बड़ा किया। इसका जो भी हमारा फेवरेट फॉन्ट होगा हम उसको अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे, जो भी आपको लगता है कि इसके सूटेबल है इस टाइपोग्राफी के लिए अपने डिजाइन एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉन्ट चूज किया। इसको करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हमारे पास जो ऊपर एक ऑप्शन आता है वार्प का, हम इसको क्लिक कर देंगे और इसको कस्टम पे रहना है। ठीक है, कस्टम पे रहने के बाद हम इस पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ पे मूव करते हैं, नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के इधर की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के या दूसरी किसी भी चीज को मूव करूंगा तो ये सारी चीज एक साथ मूव हो रही है। मुझे सारी एक साथ चीज मूव नहीं करनी, मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जैसे ही प्रेस करूंगा या कमांड प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एक जो है वो गाइड आ रही है कि जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वहां पर पॉइंट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर पॉइंट ऐड हो गया। कंट्रोल मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया बटन और इसको एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे डी को एडजस्ट किया उसके हिसाब से। ठीक उसी तरह से जहां पर हमें एडजस्टमेंट चाहिए होगी, पॉइंट चाहिए होगा, वहां पर हम इसको यहां से ऐड करा लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। यहां पर मुझे पॉइंट चाहिए, कंट्रोल दबा के यहाँ पर पॉइंट ऐड किया और एडजस्ट कर लिया। ठीक, कॉर्नर्स को हम यहाँ पे लाके इस कॉर्नर को, इस हैंडल को स्मूव कर लेते हैं ताकि कर्व आ जाए। ठीक, उसी तरह से नीचे वाले को लेकर आते हैं, अपने कर्व को एडजस्ट कर लेते हैं इसके हिसाब से। ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट को भी ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट की जरूरत है तो यहाँ पर क्लिक किया और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ठीक है, इस आउटलाइन से बाहर नहीं निकले, कोशिश यही करनी है हमने कि टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर ही रहे, नीचे कोई भी टेक्स्ट बाहर ना आए इससे। ठीक है, ये करने के बाद हमने सिर्फ एंटर प्रेस करना है अपना। ठीक हो गया। अब हमने जो हमारी रेड चिल्ली बैकग्राउंड में है उसकी एक डुप्लीकेट लेनी है कंट्रोल जे से, और इस डुप्लीकेट को हम ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, हम थोड़ी बैकग्राउंड वाली चिल्ली को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। अब ये वाली इमेज को हमने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो वो जो टेक्स्ट होगा ना, हमारी जो भी टाइप होगी उसके अंदर वो मास्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे बैकग्राउंड वाली जो भी इमेज है उसको ऑन करते हैं और इस पे मास्क लगा देते हैं। मास्क लगाने के बाद हम इसको मास्क को इन्वर्स कर देते हैं कंट्रोल आई से, तो हमारा मास्क इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इस पे हम जैसे ही व्हाइट ब्रश फेरेंगे तो वो पीछे वाला एरिया विजिबल होने लग जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से ब्रश की हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं ताकि वो शार्प एजेस रहें, और यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, छोटा किया ब्रश। ठीक हो गया। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसको कर लेना है और इसको बड़ा करके जहां जहां पर हमारी इमेज है वहां पर हम इस पर फेरेंगे तो हमारी पीछे से इमेज वो शार्प वाली जो भी चिल्ली वाली इमेज है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने किया। अब हम यहाँ पे पूरे पे आराम से रफली फेर देंगे तो सिर्फ हमारी इमेज नजर आ जाएगी, क्योंकि वो इमेज हमारी जो है वो पीएनजी में है, बैकग्राउंड कट था। ठीक है, ये होने के बाद हम इसमें ड्रॉप शेडो लगाते हैं। यहाँ पर एक लेते हैं ब्लैंक लेयर। ब्लैंक लेयर लेने के बाद हमारे ब्रश को करते हैं सॉफ्ट और आई पिकर से हम यहाँ से एक कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर चूज करने के बाद उसको थोड़ा सा कर लेते हैं डार्क टोन की तरफ, ताकि शेडो है तो थोड़ा सा डार्क होगा। जस्ट आपने ब्रश लेना है, थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा करना है और उस पर जस्ट क्लिक कर देना है। करने के बाद कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म किया और आपने इसको छोटा कर लिया इस तरह से। ठीक हो गया, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी एडजस्ट कर ली हमने और ये कुछ इस तरह से बन गया। इसमें बैकग्राउंड को भी हमने अगर डार्क करना है अपनी मर्जी से, कोई भी बैकग्राउंड रखना चाहें तो हम बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अगर हम इस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं। हमने जस्ट डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहां पर जाके हमने इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमारे इस कंटेनर में टेक्स्ट फिट हो जाए।
ठीक है, यहाँ से जाके इसको सेव किया और इसको बंद कर दिया, तो ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही रिप्लेस हो गया और वही स्टाइल में वही जो हमने वर्ब यूज किया हुआ था एज इट इज वैसे ही अप्लाई हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को पसंद आई है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। हाफिज।